नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 5 अगस्त का इवनिंग एडिशन और हम लोगों ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ देखा गोल्ड और सिल्वर में। लेकिन आज की एक खास बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहाँ पे स्पॉट गोल्ड और स्पॉट सिल्वर ये दोनों ही चीज़ें फ्यूचर से ज़्यादा परफॉर्म करती हुई नज़र आई हैं। यानी कि स्पॉट में ज़्यादा तेज़ी थी एज़ कम्पेयर टू पेपर मार्केट। तो यानी कि ये जो ट्रेंड है ये ज़्यादा मतलब हेल्दी और स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज हम लोगों ने यहाँ पे मतलब 9 डेज़ और 50 डेज़ के EMA से ऊपर आता हुआ देखा गोल्ड और सिल्वर को। तीसरी बात यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अब अगली मूव जो है वो एक ब्रेकआउट की तरफ ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो ब्रेकआउट आया है ये विद हायर वॉल्यूम आया है। इस बात को मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि जो भी मूव आ रही है वो वॉल्यूम शैलो है, थिन है या फिर हायर साइड है। तो विद हायर वॉल्यूम ये मूव्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेवल्स की, तो आज जो है स्पॉट मार्केट जो है ना वो फ्यूचर्स को चेस करता हुआ नज़र आया है। 3.5% का उछाल जो है वो गोल्ड में देखने को मिला इंटरनेशनल मार्केट के स्पॉट में, जबकि पेपर मार्केट यहाँ पे 2.62% ही बढ़ी हुई थी। यानी कि सिर्फ 1% का प्रीमियम आज में हम लोगों ने आता हुआ देखा। अब यहाँ पे 43.35 की जो तैयारी है वो लग रही है गोल्ड प्राइसेस में। हमारा मार्केट यहाँ पे मैंने 1,48,000 बोला था, यहाँ पे लगभग आपको 1,48,000 एक दिन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि 3,300 पॉइंट्स का एक अपसाइड जो है वो हम लोगों ने एक दिन में आता हुआ देखा प्रीमियम। मुझे लग रहा है कि अब एक बारी आपको 1,49,000 पे एक बारी प्राइसेस जो है फॉर द टाइम बिंग एक पॉज लेगा, उसकी तैयारी भी आपको करनी चाहिए। देखिए ऐसा ही मतलब कि बनता है इक्वेशंस। कल मूव आया, आज मतलब कि एक ब्रेकआउट आया, कल हल्का सा एक अपसाइड और आएगा और फिर आएगा फ्राइडे, वहाँ पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और उसके बाद अब ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अपसाइड रहेगा लेकिन धीमा अपसाइड यहाँ पे हो सकता है। यानी कि 43.35 से 4400 का जो सफ़र होगा वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। लेकिन अब अपसाइड डायरेक्शंस जो है ये गोल्ड ने ले लिया है। अपने बाज़ार में 1,50,000 से लेके कोई 1,49,000 हो सकता है कि हम कल तक आता हुआ यहाँ पे देखें। अब इसके साथ साथ अगर मैं गोल्ड 20 की भी बात करूं तो गोल्ड 20 में रैली की शुरुआत हो चुकी है। 122 पहला, इसके बाद लेके चले तो 127 दूसरा, तीसरा 130। तो पहला दूसरा तो मुझे लग रहा है कि इस लेग ऑफ रैली में आएगी और 130 के लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। इसके बाद अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में 62.5 आता हुआ देखा। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। सिल्वर में आपको 5.25% का अपसाइड जो है वो स्पॉट मार्केट में है, जबकि जो पेपर मार्केट है यूएस में यानी कि डेरिवेटिव मार्केट है वहाँ पर सिर्फ 3.8% का उछाल है। यानी कि यहाँ पे भी स्पॉट मार्केट में प्रीमियम है, वॉल्यूम ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। हमारे बाज़ार में एक बार में हम लोगों ने 6700 का एक अपसाइड आता हुआ देखा है। 3% का उछाल है। हमारी मार्केट ने आज बहुत ज़्यादा रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, और मतलब कि थोड़ा सा एक मतलब डिस्काउंट के साथ ट्रेड किया और अच्छी बात है, ये फिजिकल मार्केट के लिए भी बढ़िया है। लेकिन अब यहाँ एक बारी आपको 2,40,000 तक का मूव बनता हुआ नज़र आएगा सिल्वर में, क्योंकि सिल्वर ज़्यादा गिरी थी, इसमें तेज़ी और रिएक्शन भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। अब क्रूड ऑयल की बात की जाए, क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया था, लेकिन $74 से लेके 7200 के बीच में एक सपोर्ट ले सकता है, जबकि अपसाइड इसका $80 है। बिल्कुल रेंज में है ये कमोडिटी, तो 7000 ही एक इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। नेशनल गैस 256 के करीब ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 260 इसका एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, जबकि बेस मेटल काउंटर में जिस तरीके से बोला था उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नज़र आया है। 391 आपको जिंक आ चुका है, वहाँ से एक बार आपको हटना चाहिए क्योंकि 391 से ही वापसी आई थी। अगर क्लोजिंग यहाँ पे 391 से ऊपर की नहीं हुई तो वो डबल टॉप की तरह आपको काम करता हुआ नजर आएगा और वहाँ से एक करेक्शन जो है वो टेक्निकली एक आता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर में 1371 वाला जोन आया है, 6 रुपये का अपसाइड है। और कॉपर हमारे यहाँ हाई से बहुत नीचे है अभी, लेकिन अगर आप कॉमिक्स की बात करेंगे ना तो कॉमिक्स में यहाँ पे ऑलरेडी ऑल टाइम मतलब LME में भी हाई लगा है और कॉमिक्स में भी हाई के करीब यहाँ पे कॉपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन भारतीय बाजार में अभी वो तेज़ी नहीं आई है, यानी कि रिकॉर्ड हाई के करीब यहाँ पे कॉपर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम में 345 का रेंज है, लेकिन मुझे 346 तक लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी आना चाहिए। 346 से लेके 348 वाला जोन, यानी कि कमोडिटी मार्केट में एक बार फिर से जो है वो उछाल का समय आ गया है, लेकिन संभलना होगा। मैं बार बार आपसे यही कर रही हूँ, वॉल्यूम को ज़रूर यहाँ पे वॉच करिएगा। अपसाइड जो है मतलब कि लिमिटेड है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और सिल्वर की बात मैं करूँ, सिल्वर 20 की मैं बात करूँ
2,40,000 अगर मैंने बोला MCX में, तो यहाँ पे आपको 230 यानी कि 230 रुपये तक का जो एक अपसाइड मूव है ये आपको सिल्वर में आता हुआ दिख सकता है। अभी रेट्स आप कहेंगे क्या है, तो 213 है, 219 इसका पहला रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे 230 का एक लेवल जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ETF बायर्स के लिए भी यहाँ पे एक राहत का है, जिन्होंने मतलब बाइंग ऊपर में करी है, फ्रेश बाइंग जो जिन्होंने लोअर लेवल पे करी है उनके लिए मुनाफे का समय है। और फिजिकल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि अब ये प्रीमियम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो बस ये आज का अपडेट था और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करिएगा, रिसर्च खुद भी करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू।